हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू प्लस माइनस एकेडमी। आज अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये क्वेश्चन में क्या है, अगर मैं देखूं तो 1 से 2 का इंटीग्रल है, टी है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिख रहा है, मुझे बॉक्स एक्स दिख रहा है, और एल एन और सम कुछ फंक्शन दे रखा है। अब सबसे पहले देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे भी आते हैं, चाहे वो मॉडुलस फंक्शन हो, बॉक्स फंक्शन हो, आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो, इस तरह के फंक्शंस आपको जब भी मिलेंगे, राइट, हम सबसे पहले क्या बोलते हैं कि आप इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करो। आप कोशिश करो कि उस मॉडुलस को, उस बॉक्स फंक्शन को, उस फ्रैक्शनल पार्ट को, सिग्नम फंक्शन को आप रिमूव करा पाओ और एक नॉर्मल फंक्शन की फॉर्म में आप उसको लिख पाओ। बिकॉज़ वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर आप उसका डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, फिर आप उसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, आप उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी लगा सकते हो। अगर मॉड में, बॉक्स में, सिग्नम की फॉर्म में रहेगा, तो वहाँ पे बहुत चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं। सो मेरा गोल्डन रूल ये होता है कि जैसे ही दिखे, वैसे उसको सिम्प्लीफाई करने का कोशिश करो, बाकी चीज़ों को बाद में देखो। अब यहाँ देखो, आपका t कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से 2 जा रहा है। t अगर 1 से 2 जा रहा है, तो जब मैं इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t की वैल्यूज़ निकालूँगा, सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t, कोई फ्रैक्शन आएगा व्हिच विल लाई बिटवीन 0 टू 1, मतलब 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे कुछ आ रहा होगा, और उसका बॉक्स 0 से 1 की वैल्यू का बॉक्स करोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट? अब देखो, ये ही आपका इंटीग्रेशन फिर कैसा हो जाएगा? t रेज़ टू पावर t इंटू 1 प्लस एल इन टी, दैट्स इट। तो सबसे पहले मैंने फोकस किस पे रखा कि यार मैं बॉक्स एक्स या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को वहां से रिमूव कर पाऊं। अब मेरे पास ये इंटीग्रेशन आ चुका है। अगर तुम गौर से देखोगे, राइट, इसको एक फंक्शन लेते हैं अपन। सो y इज इक्वल टू टी रेज़ टू पावर टी, मुझे अजीब दिख रहा है, तो अपन टी रेज़ टू पावर टी को y लेते हैं, है ना, ताकि मैं सब्स्टिट्यूशन से इसको समझ पाऊं। तो यहाँ पे वेरिएबल रेज़ टू पावर वेरिएबल है। ध्यान रखो, जब भी तुम्हें वेरिएबल रेज़ टू पावर वेरिएबल दिखता है, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे कोई और टॉपिक हो मैथ्स का, आप हमेशा वहां पे लॉग लेते हो, ताकि वेरिएबल रेज़ टू पावर वेरिएबल तुम्हारा वेरिएबल इनटू वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए। Because there is no logic by which we can solve a type which is variable raised to power variable. That's why we always take log. Now you differentiate, this becomes 1 by y dy by dx, right? Or let us differentiate with respect to t, ना? So dy by dt, इधर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। t को लिखा log t का डेरिवेटिव इज 1 by t प्लस log t को लिखा t का डेरिवेटिव 1। dy बाई डी टी कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से dy बाई डी टी हो जाएगा, y को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, y इंटू, ये तो 1 हो गया, 1 प्लस लॉग टी। y कितना है? t रेज़ टू पावर t इंटू 1 प्लस लॉग टी। इसका मतलब अगर मैंने इसको y लिया, तो ये पूरा का पूरा मेरा dy में ही एडजस्ट हो गया, तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे? dy। dy का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? y, राइट? y आपने कितना लिया था? t रेज़ टू पावर t। अब t रेज़ टू पावर t की लिमिट्स डाल दो 0 से 2। तो सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे, फिर लोअर लिमिट डालेंगे। ये कितना हो जाएगा? 4 minus 1, which will be equal to 3. So my correct answer would be 3, which is option number D in this particular case. So I hope ये फंडा समझ में आएगा। तो जब भी तुम्हें मॉड दिखे, बॉक्स दिखे, सिग्नम दिखे, ट्रस्ट में सबसे पहले उनको रिमूव कराने का कोशिश करो, बाकी चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सो ऑन दिस नोट इट्स टाइम टू से बाय बाय। मैं फिर से मिलूंगा तुमसे क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th 10th में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप सॉल्विंग।